नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संन्यास लेने और उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात की चर्चा पूरे देश में सुर्खियों में बनी है। इस मुद्दे को लेकर पूरे देश की राजनीति भी गरमा गई है। आपको बताते जाऊं कि शिवसेना नेता संजय राउत ने यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं और उनका अगला उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होने जा रहा है। जी हां, संजय राउत ने यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही संन्यास लेने जा रहे हैं और आरएसएस उनका अगला उत्तराधिकारी जो है वह महाराष्ट्र में तलाश रही है। तो अगला उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से ही होगा, यह दावा संजय राउत ने किया है। हालांकि अब उनके दावों में कितनी सच्चाई है यह तो संजय राउत ही बता सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए थे आरएसएस कार्यालय में, जिसके बाद से जो है संजय राउत ने इस बात पर टिप्पणी करी है। वहीं मैं आपको बताऊं कि संजय राउत के बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राउत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा कि जब तक पिता जिंदा होता है तब तक हमारे यहाँ उत्तराधिकारी की बात करनी भी गलत है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे यहाँ बाप जिंदा रहता है ना, तब तक हमारे यहाँ उत्तराधिकारी की बात करनी भी गुनाह होती है। यह संस्कृति बीजेपी की नहीं है, यह संस्कृति जो है मुगल संस्कृति है, जो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलती है। उन्होंने यह भी कहा कि संजय राउत के बयान का मैं खंडन करता हूँ, ये बातें बिल्कुल गलत है। साथ साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हमारे नेता हैं और अगले कई सालों तक वो देश का नेतृत्व करेंगे, उनमें नेतृत्व की क्षमता है। जी हाँ, यह देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। साथ साथ देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ कह दिया कि संजय राउत का बयान पूरी तरीके से निराधार है। इस बयान में कहीं से कोई जो है सच्चाई नहीं है। इस बात पर मैं आपको बताऊं कि आरएसएस की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। जी हाँ, उन्होंने संजय राउत के इस बयान का खंडन किया। साथ साथ उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कई सालों तक देश का नेतृत्व करेंगे, उनमें नेतृत्व की क्षमता है। हमारे नेता वही हैं और आगे कई वर्षों तक वही हमारे नेता रहेंगे। जी हाँ, यह देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर संजय राउत पर पलटवार करा है। जी हाँ, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आरएसएस के नेता भैयाजी जोशी ने भी संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हुए यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे थे। उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जो आरएसएस के संस्थापक है उनका मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने जो है उन्हें श्रद्धांजलि दी उनके जयंती के मौके पर। लेकिन उनके संन्यास को लेकर कोई भी खबरें मुझ तक नहीं पहुंची और यह खबरें बिल्कुल ही गलत है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय का जो है शिलान्यास किया है। और इस मौके पर मैं आपको बताऊं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे थे तो उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी थे, साथ साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ कई आरएसएस के नेता मौजूद थे। साथ साथ बीजेपी के भी कई नेता पीएम के साथ मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने माधव नेत्रालय का शिलान्यास किया। जी हाँ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर जाने पर ही उनके संन्यास और उत्तराधिकारी की खबरें जोरों पर चलने लगी है। आपको मैं बताऊं, संजय राउत ने तो यह तक दावा कर दिया कि आरएसएस जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र में ढूंढ रहा है और महाराष्ट्र से ही प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी होगा, इस बात का उन्होंने दावा किया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि देश में इस बात की चर्चा क्यों हो रही है, इस बात को मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल बीजेपी का यह नियम है कि 75 साल के बाद वाले लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है। जी हाँ, यह बीजेपी का रूल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे और विपक्ष लगातार इस बात को लेकर राजनीति कर रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र के बाद भी पद पर विराजमान रहेंगे या वह राजनीति से संन्यास लेंगे। ये खबरें जोरों पर पूरे देश में चल रही है और विपक्ष लगातार बीजेपी पर इन दिनों हमलावर है। उनका यह मानना है कि बीजेपी का जो नियम है कि 75 साल के लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो 75 साल सितंबर में पूरा जाएगा, तो क्या वो अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं,
क्या वो राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं? विपक्ष लगातार बीजेपी से यह सवाल पूछ रहा है, लेकिन बीजेपी इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रही है। लेकिन यह तो सही है कि बीजेपी का नियम है कि 75 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को बीजेपी उम्मीदवार नहीं बनाती है, कोई भी जिम्मेदारी उन्हें नहीं सौंपा जाता है, उन्हें आराम देने की सलाह दी जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने जा रहे हैं। सितंबर में वो अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे, तो उनके जन्मदिन को लेकर भी तैयारियां चल रही है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में ऐसी तो कोई बातें नहीं है कि फिलहाल वो राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं या पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही पूरे देश में उनकी राजनीति से संन्यास और उत्तराधिकारी को लेकर खबरें जोरों पर चलने लगी है। तो संजय राउत अक्सर देश में ऐसे ऐसे दावे कर जाते हैं जिससे पूरे देश की राजनीति गर्म हो जाती है। इससे पहले भी उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर अलग दावा किया था। वह दावा ही करते हैं, उनके दावों में सच्चाई हो या ना हो, लेकिन वो दावा जरूर कर देते हैं और दावा करके पूरे देश की राजनीति को गरमा देते हैं। हालांकि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनके संन्यास को लेकर, उनके पद से इस्तीफा देने को लेकर पिछले कुछ महीनों से ही हमलावर है, लेकिन बीच में खबरें शांत हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से संजय राउत ने इस तरीके की टिप्पणी करके इस मुद्दे को और गरमा दिया है। तो अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में क्या इस्तीफा देने जा रहे हैं, राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल मैं जो आपको बताऊं कि यह बस विपक्ष की अफवाह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस तरीके की कोई बयान नहीं दी गई है। साथ साथ आरएसएस की ओर से भी कोई टिप्पणी नहीं करी गई है। वो अभी स्वस्थ हैं और पद पर लगातार बने रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने तो यह तक कह डाला कि कई सालों तक अभी वो देश का नेतृत्व करेंगे। तो यह भी सवाल एक उठता है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के बाद भी देश की सत्ता पर विराजमान रहेंगे, पीएम की कुर्सी पर विराजमान रहेंगे, या वो राजनीति से संन्यास लेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रूल है, बीजेपी का जो रूल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रूल के अगेंस्ट जाएंगे? जिस तरीके का बयान देवेंद्र फडणवीस ने दिया है, उससे तो यही साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बीजेपी के नियम का उल्लंघन करके भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करेंगे। लेकिन आरएसएस की ओर से अब क्या फैसला लिया जाता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। नागपुर जैसे प्रधानमंत्री पहुंचे, उसके बाद देश की राजनीति गरमाई। उसके बाद आरएसएस मुख्यालय से भी बयान आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक स्वयं सेवक के रूप में आए थे, ना ही प्रधानमंत्री के रूप में। जी हाँ, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने यहाँ आकर माधव नेत्रालय का शिलान्यास रखा, जिससे पूरे देश के लोगों को बहुत लाभ मिलने जा रहा है। और वाकई अगर कहीं अस्पताल का शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है, तो निश्चित तौर पर लोगों को लाभ मिलेगा, इसमें कोई दोषक नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय का जो है नागपुर में शिलान्यास किया है। बहुत जल्द ही यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका लाभ भी लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर पहुंचते जो है पूरे देश में उनके संन्यास को लेकर और उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं जोरों पर चलने लगी है। और यह कोई पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे थे और आरएसएस कार्यालय पहुंचे थे। लेकिन यह बात तो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सालों बाद आरएसएस मुख्यालय पहुंचे थे। इसे लेकर भी यह कयास जो है जोरों पर लगाए जा रहे हैं कि वह वहां पर संन्यास को लेकर साथ साथ उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा करने गए थे। हालांकि इस खबर में मुझे नहीं लगता कोई सच्चाई है। इस खबर का खंडन भी देवेंद्र फडणवीस ने कर ही दिया है। आगे अब सितंबर में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कोई फैसला लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन यह तो है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से स्वस्थ और तंदुरुस्त दिख रहे हैं और अब भी वो उसी तरीके का दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी राजनीति से संन्यास लेने नहीं जा रहे हैं, वह इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। अगर आरएसएस का आदेश हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगली बार भी लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोकेंगे।
फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।